हेलो फ्रेंड्स, आइडियल यूथ मिशन के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ब्रीथ या सर्किल के बारे में बात करेंगे। ब्रीथ, हम लोग जानते हैं कि जो गोल आकृति होता है उसे हम लोग ब्रीथ कहते हैं। जो भी गोल आकृति होता है उसे क्या कहते हैं? ब्रीथ कहते हैं। ब्रीथ उन बिंदुओं का समूह होता है, जैसे ये छोटे छोटे बिंदु मिलकर एक वृत्त का निर्माण करता है। तो एक वृत्त जो होता है उन बिंदुओं का समूह है जो नियत बिंदु से नियत दूरी पर रहते हैं। हम क्या बोले? ब्रीथ उन बिंदुओं का समूह है जो नियत बिंदु से नियत दूरी या त्रिज्या पर रहते हैं। ये नियत बिंदु है। एक ये बिंदु है जिसे हम लोग केंद्र कहते हैं, और ये केंद्र है। और यहाँ से इस केंद्र से ये डॉट डॉट जो देख रहे हैं, यहाँ से एक त्रिज्या खींचते हैं तो इस तरह से ये हजारों बन जाते हैं, असंख्य संख्या होते हैं। और ये छोटे छोटे बिंदु मिलकर वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ है। वृत्त उन बिंदुओं का समूह है जो नियत बिंदु से नियत दूरी यानी त्रिज्या पर रहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी वृत्त है तो इसमें देखेंगे कि आप ये जो देख रहे हैं इसे हम लोग परिधि कहते हैं। वृत्त का परिधि है ये पूरा वृत्त का परिधि है। ये पूरा क्या है? परिधि है। और केंद्र से परिधि को मिला देंगे तो इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या, और त्रिज्या को हम लोग रेडियस कहते हैं, और रेडियस को हम लोग आर से सूचित करते हैं। रेडियस को हम लोग आर से सूचित करते हैं। और यही एक और इधर त्रिज्या बढ़ा दे तो ये पूरा 2 त्रिज्या हो गया, यानी 2r हो गया। और 2r यहाँ से यहाँ तक जो हो गया, ये इसको व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यास। और व्यास को डायमीटर कहा जाता है, और डायमीटर को हम लोग d से सूचित करते हैं। यानी 2r बराबर क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। एक तो यही एक फॉर्मूला आपका होता है, या d बराबर तो 2r हो गया। और अगर r बराबर पूछे तो d/2, यानी यहाँ d का आधा जो होता है वो त्रिज्या होता है। यहाँ से यहाँ तक जो ये हुआ, एक परिधि दूसरे परिधि को मिला रहा है, और साथ में ये केंद्र से होकर जा रहा है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। यहाँ जो ये व्यास जो बना है, ये जो व्यास बना है, जैसे एक और हम वृत्त लेते हैं। इस वृत्त में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक केंद्र होगा और केंद्र से ये त्रिज्या हो गया। लेकिन अगर कहें कि यहाँ से एक और हम ये रेखा खींचते हैं और ये 2 परिधि को छू रहा है, इधर भी छू रहा है और इधर भी छू रहा है, तो 2 परिधि के बीच खींचा गया जो रेखा होता है उसे हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। आप कहीं से भी एक रेखा खींचिए और 2 परिधि को मिला दीजिए। आप कहीं से भी एक रेखा खींचिए और 2 परिधि के 2 बिंदु को मिला दीजिए, ये सभी आपका क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। ये सभी आपका जीवा हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। और जीवा का ये जो इधर वाला जो भाग हुआ, ये जो दिखाई आपको दे रहा है, इसको जीवा का छोटा ये वृत्त का छोटा भाग हो गया।
इसे हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। या इसी का एक और नाम होता है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और इधर जो हो गया ये बड़ा वाला जो हो गया ये आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। आगे देखते हैं हम लोग। ये जो हम चित्र बनाए हैं आप लोगों ने ध्यान से देखा है, इस चित्र में ये केंद्र है और ये परिधि है। ये क्या है? तो केंद्र है। और ये बाहर से जो खींचे इसको क्या कहते हैं हम लोग? परिधि कहते हैं। और ये जो परिधि है इसी पर दो परिधि के कहीं भी दो बिंदु को मिला दिए तो इसका नाम पड़ गया जीवा। क्या पड़ गया? जीवा। और यही जीवा जब केंद्र बिंदु से होकर जाएगा, ये इसका केंद्र है, जीवा जब केंद्र बिंदु से होकर जाता है तो वह व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। जीवा, ये जीवा जो है, ये जीवा दिखाई दे रहा है, जब ये केंद्र बिंदु से होकर जाएगा इसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। अर्थात कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जीवा जो होगा, सबसे बड़ा नहीं, सबसे लंबा जीवा जो होगा, सबसे लंबा जीवा वो कौन होगा? वो व्यास वाला होगा। चलिए आगे बढ़े। यहाँ हम लोग जीवा देख लिए, दो परिधि के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अभी बच गया ये, तो इसका क्या नाम होगा? इसका भी कुछ नाम होगा। तो ये तो पूरा परिधि है, ये पूरा क्या है? परिधि। और ये इसको जीवा काट दिया है, तो इसका जो नाम होगा, अगर यहाँ ए बी कर दे तो कहीं लिखा हुआ रहेगा ऐसे ए बी और ऐसे करके दिया हुआ रहे, इसका मतलब इसी का नाम पूछ रहा है। तो इसको जो कहा जाता है, इसको चाप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चाप कहा जाता है। तो ये इधर वाला छोटा है तो लघु होगा, और इधर वाला बड़ा है तो ये दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ चाप और लघु चाप। चाप दो प्रकार के, छोटा वाला भाग में जो बनेगा उसको लघु चाप कहेंगे, और दीर्घ वाला चाप में बनेगा उसको दीर्घ चाप कहेंगे। ये लघु चाप हो गया और ये दीर्घ चाप हो गया। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या होता है, एक आर इधर हो गया, एक आर इधर होगा, और ये पूरा आर अगर हम देखेंगे तो ये 2r हो गया। तो हम यहाँ लिखे थे क्या? व्यास बराबर 2r, यानी d बराबर 2r। तो r बराबर क्या हो जाएगा? यानी ये व्यास का आधा हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास है, तो इसको आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, और पूरा करेंगे तो व्यास हो जाएगा। यानी व्यास निकालना है तो त्रिज्या को डबल करना होगा, और त्रिज्या निकालना है तो व्यास को आधा करना होगा। कोई भी वृत्त हम देखते हैं हम लोग, उस वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है, आप सभी जानते हैं। अगर इसको आधा कर दिया जाए ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक पूछा जाए, अर्धवृत्त हो गया, तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। यही इसको अगर 4 कुंडी कर दें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, पूरे मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। वृत्त का कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। किसका? वृत्त का कोण। अब वृत्त का कोण हम लोग देख लिए हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई r² थीटा बटा
360। अब यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 360 दिया हुआ है, और 360 से 360 कट जाता है, इसलिए हम लोग सिर्फ इतना ही लिखते हैं। कितना लिखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वास्तविक में जो इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। ये वृत्त का क्या हुआ, क्षेत्रफल हो गया। ये वृत्त का क्या हुआ, क्षेत्रफल हो गया। आगे वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटा 360। यहाँ भी 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा 2 पाई आर 360 बटा 360, इससे कट गया, क्या आया, 2 पाई आर। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कहने का मतलब है कि ये वाला भाग जितना जो है ये परिधि कहलाता है, और इसी का मान निकालना होगा तो क्या लगाएंगे, 2 पाई आर लगाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा। इसी में आपसे आगे ये कहा जाएगा कि इसमें से आपको आधा हटा दिया जाए, सिर्फ इतना ही बचे, तो ये तो हो गया अर्धवृत्त, ये हो गया अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो क्षेत्रफल पहले से था कितना था, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, इतना ही था पहले से। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 180 है, तो थीटा की जगह पे कितना डाल देंगे, 180 डाल देंगे, और 360 ये से कट जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि थीटा का जो होता है, थीटा कहते हैं अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2, और इसको लिखा जाता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये भी फार्मूला होता है और ये भी फार्मूला होता है, दोनों सेम ही है। यहाँ अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, 2 पाई आर थीटा बटा 360। थीटा का मान कितना डालेंगे, तो 180 डालेंगे, 180 बटा 360, इससे कटेगा 2 बार में, ये पाई 2 भी है, 2 पाई आर बटा 2, इसे ये कट गया, फाइनली आया पाई आर। ये किसका निकला है, अर्धवृत्त का। ये अर्धवृत्त का परिधि है। इसमें बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। अर्धवृत्त का परिधि और एक परिमाप आएगा, एक परिमाप। तो अभी हम लोग जो निकाले हैं ये परिधि निकाले हैं। क्या निकाले हैं, परिधि। अब हम लोग पहले परिधि और परिमाप में अंतर समझेंगे, उसके बाद इसका परिमाप निकालेंगे। ये तो पूरा वृत्त हो गया, इसको आधा, ये वृत्त है और इसको ये परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। यहाँ से ये केंद्र से काट दिए तो ये आधा हटा दीजिए, इधर से आधा क्या किए, हटा दिए। तो यहाँ से ये जो वाला भाग हुआ, सिर्फ हम लोग इसी को परिधि कहेंगे, सिर्फ इसी को क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। अगर चित्र में आपको इसको भी इंक्लूड किया जा रहा है, इसको भी इंक्लूड किया जा रहा है, इसको भी इंक्लूड किया जा रहा है, और इसको भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो इसको परिमाप कहते हैं। क्या कहेंगे, परिमाप। ये आर और ये आर, ये दोनों आर मिलके क्या हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा। यानी आप ध्यान से देखेंगे तो अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि तो हम लोग निकाल लिए हैं पाई आर, लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप कहेगा, परिमाप कहेगा तो पहले से जो आप परिधि निकाले हुए हैं सो तो परिधि होगा पाई आर, और यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो ये इसमें इतना बढ़ जा रहा है, ये इतना एक्स्ट्रा हो गया है, एक इधर से आर और एक इधर से आर, यानी इसमें हो जाएगा 2r। इसको और आगे बढ़ाएंगे
तो आर बाहर निकाल लीजिए, तो पाई प्लस 2 और आर हो गया बाहर। पाई का मान हम लोग यहाँ जानते हैं 22/7 होता है। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो 22 + 7 × 14/7 आर, और ये हो जाएगा 36/7 गुने आर। यही हुआ अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का क्या हुआ? परिमाप। क्या हुआ? परिमाप। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए कि अगर परिधि पूछे, क्या पूछे? परिधि पूछे तो पाई आर होगा, और परिमाप पूछे तो 36/7 आर लिख सकते हैं। ये आप लिखिएगा तो ये डायरेक्ट आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर जल्दी आ जाएगा। या ये ऊपर जो है पाई + 2 × आर, ये भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ दो इम्पोर्टेंट चीज़ देखे। एक परिधि पूछेगा तो सिर्फ ये ऊपर वाला भाग, जिसको हम लोग परिधि कहते हैं। परिमाप कहेगा तो परिमाप में ये दोनों ऐड कर देंगे, यानी ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, यानी 2 त्रिज्या जोड़ देंगे। तो यहाँ हम लोगों ने वृत्त का क्षेत्रफल देखा, वृत्त का परिधि देखा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखा, अर्धवृत्त का परिधि देखा, और साथ में अर्धवृत्त का परिमाप भी देखा। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, और बच्चे ज़्यादातर इसी में गलती करते हैं कि वृत्त का परिधि दिया हुआ हो तो ये लगाएंगे, और अगर परिमाप दिया हुआ हो तो ये लगाएंगे। ये हमेशा हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग वृत्त का चतुर्थांश देखेंगे, यानी कि एक वृत्त बनाएंगे और इसको 4 भाग करेंगे, और ये जो एक भाग होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त का चतुर्थांश क्या होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल के लिए आपको वही फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला? तो फार्मूला है पाई r² θ/360। आपको हमेशा यही फार्मूला याद रखना है। क्या रखना है? पाई r² θ/360। यही हमेशा हम लोग को याद रखना है, और हमेशा यही काम आएगा, क्योंकि हमेशा आपका थीटा का मान दिया हुआ रहेगा। थीटा का 360 रहेगा तो 360 रखेंगे, 180 रहेगा तो 180 रखेंगे, 90 रहेगा तो 90 रखेंगे, 45 रहेगा तो 45 रखेंगे, 60 रहेगा तो 60 रखेंगे, क्योंकि ये थीटा अनिवार्य है। इसी से आपका बहुत सारा प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाइए। तो ये हो जाएगा पाई r², और थीटा का मान यहाँ 90 है, 90/360, ये कट जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा पाई r²/4। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें फिर वही बात आएगी, परिधि और परिमाप। क्या आएगी? परिधि और परिमाप। तो इसका परिधि जो होगा, किसका? चतुर्थांश का जो परिधि होगा, वो परिधि तो हो जाएगा 2 पाई r θ/360, और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 2 पाई r थीटा की जगह पे 90 और 360। यहाँ थीटा दिया हुआ है कितना? 90 डिग्री ही है, ये 90 डिग्री। इसे ये कटेगा तो ये कटेगा, तो ये आएगा 2 पाई r/4, और इसे ये कटेगा, यानी 2 पाई कहते पाई r कितना? पाई r/। यहाँ हम लोग परिधि निकाले हैं, किसका? चतुर्थांश का परिधि पाई r/2। इसके आगे हम लोग इसका परिमाप निकाल। चतुर्थांश का परिमाप, इसका क्या होगा? तो परिमाप बराबर तो हम लोग पहले से जानते हैं कि 2 पाई r θ/360। इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसको बढ़ाएंगे क्या? अभी हम लोग निकाले हैं, परिधि निकाले हैं। परिमाप में परिधि + 2r होता है, क्योंकि यहाँ पे ये r, यहाँ पे ये r, ये हट जाएगा आपका। सिर्फ इतना ही का चर्चा है। तो यहाँ पे ये जो हुआ से ये परिधि है, ये क्या हुआ? परिधि है। और ये जो 2 हुआ से 2 r है, 2 त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या जुड़ेगा तो ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये 2r हो जाएगा। तो परिधि पहले हम लोग निकाल सके हैं, पाई r/2 + 2r।
इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई आर को बाहर ले चलिए 4 4/2 आर। यही हम लोग याद रखेंगे इसका। चलिए अब आगे वृत्त से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण फार्मूला देखें हम लोग। ये वृत्त है और ये केंद्र है और ये केंद्र से हमने एक यहाँ पे त्रिज्या खींचा, क्या खींचा, त्रिज्या खींचा और यहाँ से मैंने एक और त्रिज्या खींचा और यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर आपसे अब ये पूछा जाए कि त्रिज्यखंड, ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये त्रिज्यखंड हो गया, ये क्या हो गया आपका? त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर पूछा जाए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 और यहाँ थीटा का मान जो भी दिया हुआ है 60/360, यहाँ जो थीटा का मान रहेगा वही हम लोग लिखेंगे। चतुर्थांश का हम लोगों ने देख लिया है। अब एक ये लास्ट बचा हुआ है, ये चाप की लंबाई निकालना हो तो क्या करेंगे? वृत्त के चाप की लंबाई क्या हो सकता है? लंबाई को एल लिखते हैं, यानी एल बराबर क्या? वाट। एल बराबर वाट। एल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये तो पूरा वृत्त है, ये क्या है? वृत्त। तो वृत्त का परिधि होता क्या है? क्या होता है वृत्त का परिधि? ये हम लोग लिखेंगे, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई r थीटा 360, यही होता है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे कि ये थीटा की जगह पे यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ जितने डिग्री का कोण बनेगा यहाँ मान रख देंगे और यहाँ जितने डिग्री का कोण बनेगा इसका मतलब है कि परिधि वाला भाग जो है उतने ही लंबाई जाएगा। अगर ये इतना हो जाएगा तो ये इतना परिधि का भाग हो जाएगा, लेकिन अगर ये इतना है 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है यानी इसका इतना ही परिधि होगा और ये इतना जो परिधि होगा यही इसका क्या हो गया? चाप का लंबाई हो गया। चाप का लंबाई का भी यही फार्मूला होता है, आप इसी को लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि कहिए या इसी को चाप की लंबाई कहिए। परिधि में कोण जो बनेगा वो 360 डिग्री का कोण बनेगा और चाप की लंबाई में 360 डिग्री से कम बनेगा, क्योंकि ये चाप परिधि का ही छोटा सा भाग है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? चाप कह रहे हैं। तो चाप का लंबाई क्या हो जाएगा? एल बराबर 2 पाई r थीटा बटा 360, ये आपका फार्मूला हो गया चाप की लंबाई। किसकी लंबाई? चाप की लंबाई। अब इसका आखिरी फार्मूला, ये वृत्त है और वृत्त के अंदर एक और वृत्त बन गया है। ऐसे तो हम बाहर बनाए हैं, ये अंदर वृत्त हो गया और एक ये बाहर वृत्त हो गया। अंदर वाला को छोटा r करेंगे और बाहर वाला को यहाँ से ये बड़ा r हो गया, 2 वृत्त बन गया। आपसे इस प्रश्न में ज़्यादातर यही पूछे जाएंगे कि ये जो वलय है, ये रिंग के आकार का जो दिखाई दे रहा है, इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा जाता है हमेशा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। ये बड़ा वाला में से छोटा को घटा लीजिए, बड़ा वाला में से क्या कीजिए? इसको वलय कहते हैं, यानी वलय
का क्षेत्रफल। क्या करेंगे वलय का क्षेत्रफल? तो ये त्रिभुज कहते हैं। अगर वृत्त जहां भी बनेगा, वृत्त जहां भी बनेगा वहां पाई आएगा ही आएगा। वहां पाई क्या होगा? जहां भी आपका वृत्त बनेगा वहां पाई आएगा। तो भला इसमें भी वृत्त बन रहा है तो पाई होगा। और ऐसे हम लोग क्षेत्रफल भला यानी वृत्त का क्षेत्रफल लिखते क्या है? तो पाई आर स्क्वायर, यही लिखते हैं। लेकिन इसमें दो वृत्त है, ये एक छोटा वाला वृत्त है और एक बड़ा वाला वृत्त है। तो छोटा वाला वृत्त के लिए तो यहाँ लिख लिए पाई आर स्क्वायर, और बड़े वाला का क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। बड़ा है तो बड़ा आर लिखेंगे, छोटा है तो छोटा आर लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये पूरे बड़ा वाला निकाल के इसमें से छोटा वाला हटा देंगे। ये छोटा वाला हटाएंगे, इसका मतलब है कि सिर्फ यही बचेगा, वलय का ही बचेगा। जैसे हम ये बड़ा लिए, ये यहाँ ये आर, तो इसका क्या हो जाएगा? ये अभी हटा दीजिए, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये पूरे का निकल गया क्षेत्रफल। और इसी में से एक छोटा वाला भाग को हम लोग बाहर कर लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक छोटा आर, तो इसका क्या होगा? तो इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये छोटे वाले भाग को अलग कर लेंगे तो ये वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी पाई और बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। यही वलय का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई और बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो आज हम लोगों ने वृत्त से संबंधित इम्पोर्टेंट फार्मूले देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सारे फार्मूले अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे, ताकि आगे प्रश्न बनाने में आपको परेशानी नहीं हो। अगला टॉपिक हमारा वृत्त से संबंधित प्रश्न का ही होगा, तो इसे आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करें।